एक स्वस्थ उत्पादन हो, इसके लिए बाग बगीचों का किस प्रकार स्वस्थ प्रबंधन होना चाहिए, इस विषय पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। और चर्चा में भाग लेने के लिए हमने विशेष रूप से आमंत्रित किया है डॉक्टर के प्रमाणिक जी को। डॉक्टर प्रमाणिक, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। किसान बागवान भाइयों, जैसा कि आप सभी को विदित है कि डॉक्टर प्रमाणिक अक्सर हमारे कार्यक्रम में आते हैं और डॉक्टर साहब पहले तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के क्षेत्रीय कार्यालय में प्रधान वैज्ञानिक के पद पर कार्यरत थे, परंतु अब ये अध्यक्ष के पद पर वहाँ पर इनकी पदोन्नति हो गई है। तो आपको जो है डॉक्टर साहब बहुत बहुत मुबारक है कि आपकी प्रमोशन हो चुकी है। आज के विषय पर डॉक्टर साहब से हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सभी को विदित है कि हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम होता है और आप हमारे दूरभाष नंबरों पर संपर्क करके हमारे विशेषज्ञ महोदय से चर्चा कर सकते हैं। तो हम आपको अपने टेलीफोन नंबर नोट कराना चाहेंगे। हमारे दूरभाष नंबर है 0177 कोड अवश्य लगाएं और हमारे टेलीफोन नंबर है 28000177 और दूसरा टेलीफोन नंबर है 28000178। तो इन नंबरों पर आप अवश्य डॉक्टर साहब से संपर्क कीजिए और जो भी संशय, जिज्ञासा या प्रश्न आपके मन में है तो सीधे तौर पर इस कार्यक्रम में आप जुड़िए और डॉक्टर साहब से आप पूरी जानकारी उनसे हासिल कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, अब हम चर्चा को आरंभ करते हैं। जैसा कि आज का हमारा विषय है बाग बगीचों का स्वस्थ प्रबंधन। राइट। डॉक्टर साहब, मैं आपसे एक कॉमन प्रश्न करना चाहूंगा, सामान्य प्रश्न जो सभी किसान बागवान की एक जिज्ञासा रहती है कि बगीचे के लिए सबसे पहले क्या पहल होनी चाहिए, क्या होना चाहिए जिससे एक स्वस्थ बगीचा तैयार हो सके। ये तो बहुत अच्छा सवाल आप पूछा। जे पहले एक चीज कौन से होना चाहिए जी। देखिए, बगीचा जब करने जा रहा है जी, तो इसका मतलब आपके पास मतलब खेत रेडी है जी, ये हम अनुमान कर रहे हैं जी। तो उसके बाद जो आप है जो पहले होगा जो पौध, वो आप कौन से लगाना चाह रहे हैं, जी, कौन से वैरायटी लगाना चाह रहे हैं, कौन से रूस्टॉक के ऊपर लगाना चाहिए, ये सब जानकारी आपको पहले हो जाना चाहिए। जी डॉक्टर। क्योंकि देखिए, कोई फार्मर्स आ जाता है जो मैं गड्ढा रेडी कर दिया, हमको पौधे दीजिए। जी। मतलब इसका मतलब कोई भी पौधे उसको दे दो, वो गड्ढा रेडी करके रखा, उसको भरना है। जी। और एक है जी पौधे आप बुक कर दिया, उसके बाद क्या करना है जी पहले गड्ढा बनाना है। गड्ढा को अच्छा तरह उसका जो हम डेप्थ बोलते हैं जी 1 क्यूबिक मीटर, मतलब 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर मोटा तरफ से 3 फीट बाई 3 फीट बाई 3 फीट करके वो गड्ढा बनाना चाहिए। जी डॉक्टर। फिर वो गड्ढा को आपको का जो खाद होंगे, जो फार्म यार्ड मैन्योर, हमारा रासायनिक खाद जो भी है, तो उसमें आपको मिक्स करके उसको भर के रखना चाहिए। जी। फिर पौधे लगाने चाहिए। तो जैसे आप सवाल पूछा, इधर पौधे को ठीक से पहले आप बुक करके कहाँ से लेंगे वो ठीक कर लीजिए, और पौधे ठीक है तो फिर गड्ढे खोद के उसको गड्ढा को सब कुछ भरपूर जो खाद वगैरह जो मिट्टी को अच्छा तरह पहचान करा के उसके मुताबिक रेडी रखिए। ये आपको सबसे पहले जो है हमारे किसान बागवान को करना चाहिए। डॉक्टर साहब, एक महत्वपूर्ण घटक जो बाग बगीचों को लेकर के आता है उसकी काट छांट। यदि हम काट छांट के विषय में बात करें तो उसमें किस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए। देखिए, आप जैसे पहले पूछे बोला जे हिमाचल राज्यों को सेब का राज्यों के हिसाब से जाना है, तो सेब एक शीतोष्ण फल है। जी डॉक्टर साहब। तो शीतोष्ण फल का एक महत्व है, जे सर्दी का टाइम में जैसे टेम्परेचर लो हो जाता है तो इसमें एक डोरमेंसी आ जाता है। तो डोरमेंसी मतलब पतझड़ हो जाता है। तो ये पतझड़ जब हो जाता है तो अभी इंडिकेशन है ये काटछाट करने का, ठीक है ना। आप जैसे देखिए, जे एक हम पहले भी बोलता हूँ, जो लोग को एक सुप्तावस्था में जब आप कुछ ऑपरेशन करोगे तो उसका सहनशीलता बढ़ जाता है। आप एक्टिव स्टेज में जब कुछ करोगे तो उसमें हानिकारक हो सकता है। तो इसलिए जब पतझड़ हो जाता है, डोरमेंसी आ जाता है, हम काटछाट करते हैं जी। तो काटछाट का आप जो बोला जी क्यों जरूरी है, देखिए काटछाट का एक है जी बगीचा में आपको देखे ओवर क्राउडेड जो ब्रांचेस है एक दूसरे के ऊपर फैल रहा है, जिसके कारण से सनलाइट प्रॉपर नहीं आता है, एरेशन प्रॉपर नहीं होता है। तो इसलिए तो काटछाट का जो ओवरलैपिंग ब्रांचेस है करना पड़ता है। बाकी काटछाट का जैसे कुछ डिजीज पेस्ट लग चुका है तो बाढ़ कोई सूख रहा है, कोई ब्रांचेस बंदर ने तोड़ दिया, जो भी है, तो उसको भी काट के एक प्रॉपर शेप देना है। तो उसके लिए भी काटछाट का जरूरत पड़ता है।
काट छाट का और भी ये है, जो काट छाट करने से आपका जो फलों का साइज वो भी बढ़ जाता है, आपका प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाता है, ठीक है ना। तो ये सब चीज मद्देनजर रखते हुए कहने का मतलब है यदि इन टोटलिटी हम बात करें तो काट छाट से एक स्वस्थ पौधा तैयार हो जाता है और वो अपना पूर्ण आकार को प्राप्त करता है, जिससे फल भी अच्छा होता है और पौधा भी स्वस्थ होता है। डॉक्टर साहब, अब बात करते हैं खाद को लेकर के, क्योंकि खाद और पोषक तत्वों का होना बहुत ही जरूरी है और इनका मिश्रण होना भी आपस में एक बहुत आवश्यक बात है। तो खाद को लेकर के आपका क्या कहना है? देखिए, खाद जैसे हमको पोषण चाहिए, जी डॉक्टर साहब, एक लिविंग बीइंग, आपको पहले ही पता होना चाहिए कि पौधे भी एक लिविंग बीइंग्स है, तो उसको भी कुछ पोषक तत्व चाहिए। तो खाद हमारा ऐसे है जो कुछ न्यूट्रिएंट्स जो बहुत जरूरी है, एसेंशियल होते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटासियम, आपको पता होगा, ये तीनों को बहुत जरूरी होते हैं पौधे के लिए। तो हम खाद इसलिए दे रहे हैं कि वो मिट्टी से वो सारे जो चीज़ न्यूट्रिएंट वो नहीं मिलते हैं, इसलिए हमको सब्स्टिट्यूट देना पड़ रहा है। अभी सवाल ये है जी, हम लोग तो मिट्टी का परीक्षण नहीं कराते, ऐसे ही अंदाजा से ही हम खाद अप्लाई कर रहे हैं। लेकिन आप जब खाद का सवाल पूछा, पहले बागवानों भाइयों को मिट्टी को जांच कराना चाहिए, क्योंकि आपको स्टेट में सॉइल टेस्टिंग लैब है, यूनिवर्सिटी में भी सॉइल टेस्टिंग फैसिलिटी है, आजकल हेल्थ कार्ड, सॉइल हेल्थ कार्ड का भी जारी किया जा रहा है। तो ये सब जागरूकता आना चाहिए किसान भाइयों को, तो वो पहले अपना जमीन को जांच कर ले जी क्या आवश्यकता है क्या नहीं है, ठीक है। तो वो उसके लिए भी एक चीज़ है, जो मिट्टी कहाँ से लेंगे, जैसे कि आपका एक जमीन है, जमीन का 4 कॉर्नर और सेंटर पोजीशन, वहां से मिट्टी को लेना चाहिए। डॉक्टर साहब, मृदा परीक्षण की आप बात कर रहे हैं जी, सॉइल टेस्टिंग जी। तो फिर ये 4-5 जगह से सैंपल लेने, अच्छा सैंपल कितना डेप्थ से लेना है, ये नहीं है जो ऊपर से ही आप मुट्ठी भर के 5 जगह से ले लिया, उसका भी एक डेप्थ 10 सेंटीमीटर एक डेप्थ होना चाहिए, गहराई से जहाँ से 10-15 सेंटीमीटर गहराई से लेकर फिर 5 जो सैंपल लिया उसको मिक्स करके फिर आप भेजिए, उसको परीक्षण कीजिए। तो जांच के बाद ही आपको पता चल जाएगा जी आपको क्या कमी है, कितने न्यूट्रिएंट्स कम है, कितना ज़्यादा है जी। बाकी जो ऐसे ही थंब रूल जो हम बोलते हैं मेथड में, देखिए कोई भी जब गड्ढा बन रहा है तो गड्ढा बनने के टाइम में जब 1 साल का पौधे आप लगाओगे, जो नया पौधे जो जहाँ लगा रहा है, तो वहाँ हम 10 किलोग्राम फार्म यार्ड मैन्योर जो गोबर का खाद वो अप्लाई करने के लिए बताते हैं, मिट्टी के साथ मिक्स करके जी डॉक्टर साहब। और उसके साथ जो हम नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जो 3 मेजर न्यूट्रिएंट्स है, उसका भी मात्रा हम बोलते हैं जी आप 35 ग्राम 70 ग्राम 35 ग्राम का हिसाब से जी उसको अप्लाई करिए 1 साल पौधे में जी। तो एक सवाल आप जो है जो ये 35 ग्राम 70 ग्राम और 35 ग्राम नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम क्या है जी। देखो 35 ग्राम नाइट्रोजन देने के लिए मैं बोल रहा हूँ, 35 ग्राम खाद नहीं बोल रहा हूँ। तो 35 ग्राम खाद मतलब नाइट्रोजन का, आप देखो नाइट्रोजन का सोर्स क्या है, यूरिया भी है, आपका कैल्शियम एमोनियम नाइट्रेट जो कैन बोलते हैं वो है। तो अभी पता होना चाहिए जो नाइट्रोजन यूरिया में कितना प्रतिशत है, वो है 46%, और कैल्शियम एमोनियम नाइट्रेट में कितना है 25%। तो अभी आपको देखना है, हमको अप्लाई करना है 35 ग्राम नाइट्रोजन। तो 35 ग्राम नाइट्रोजन मतलब आपको 25 ग्राम कैन का जो 100% में मतलब 100 ग्राम कैन अप्लाई करोगे तो 25 ग्राम नाइट्रोजन आपको मिल जाएगा। आपको चाहिए 35 ग्राम, इसका मतलब 1.5 गुना कर लो, मतलब 150 ग्राम आप कैन अप्लाई करोगे तो आपको 35 ग्राम का खाद उपलब्ध हो जाएगा। तो इसी तरह आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। जैसे 70 ग्राम फास्फोरस आप सिंगल सुपर फास्फेट लगाओगे तो उसमें 16% है, तो हमको चाहिए 70 ग्राम, तो 5 गुना मतलब 500 ग्राम लगाना पड़ेगा सिंगल सुपर फास्फेट, तब जाके 70-80 ग्राम आपको फास्फोरस मिलेगा। तो इसी तरह कैलकुलेट आपको किसान भाई को करना पड़ेगा। डॉक्टर साहब देखिए, एक बात आती है, आज का जो हम दौर देख रहे हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग, जो जैविक खेती की ओर बढ़ता जा रहा है, तो क्या किसान बागवान, क्योंकि एक जो आम प्रश्न किसान बागवान के मन में भी आता है,
यदि वो अपनी अर्थव्यवस्था की ओर देखे, अपनी आर्थिक स्थिति की ओर देखे, तो हर व्यक्ति चाहता है कि जितना जल्दी हो सके वो साधन संपन्न हो सके। और उसके लिए आपको पता है कि जैसे हम कहते हैं कि ओवरनाइट भी आजकल ऐसी प्रोडक्शंस हो रही है कि और रातों रात वाला काम जो है। लेकिन क्या उसमें जैविक खेती यदि हमारा किसान बागवान अप्लाई करेगा तो क्या वो एक प्रगतिशील किसान की ओर बढ़ सकेगा? देखिए, मेरा व्यू, देखिए ऑर्गेनिक फार्मिंग एक अलग एस्पेक्ट है, लेकिन मेरा विचार लोगे तो इंटीग्रेटेड अप्रोच सबसे ज़्यादा रहेगा जी, जो एकीकृत प्रबंधन की हाँ, बात मतलब ऑर्गेनिक फार्मिंग भी आप करिए, ऑर्गेनिक जो प्रोडक्ट है उसको ज़्यादा, जैसे कि फार्म यार्ड मैन्योर, वर्मी कंपोस्ट, ये सब तो है ऑर्गेनिक खाद, तो ये तो अप्लाई करिए, उसके साथ साथ और भी करिए। हाँ। तो डॉक्टर साहब, आप हमारे कार्यक्रम में आए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने आज के विषय से संबंधित हमारे किसान बागवान भाइयों को दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। नमस्कार।